Okay, so yesterday in the last session, हमने कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व किए, सॉल्व एग्जांपल्स, दो सॉल्व एग्जांपल्स करना बाकी है. देन वी आर सपोज टू मूव टुवर्ड्स प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स. उससे पहले आई थॉट ऑफ taking a very quick revision and writing down formulas here. तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा इस बहाने और फॉर्मूलाज भी आपको पता लग जाएंगे. तो वी विल स्टार्ट विद वेरी बेसिक. हमने इस चैप्टर की शुरुआत की थी विथ मैकेनिकल वेव्स. मैकेनिकल वेव्स से रिलेटेड जो फॉर्मूलाज है दे आर वेरी सिंपल. यू जस्ट नीड टू नो फ्यू ऑफ देम. एक तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन, 1/t is frequency. Then velocity of a wave is n lambda. किसी भी वेव का वेलोसिटी is given by n lambda. Then we started with simple harmonic progressive wave. हमने सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन बनाया था. इफ यू रिमेम्बर करेक्टली, सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव का बेसिक इक्वेशन था y is equal to a sine of 2 pi p by t minus x by lambda. This is simple harmonic progressive wave traveling in positive x direction, traveling along plus x axis, right? करेक्ट. तो अगर नेगेटिव डायरेक्शन में होगा तो सिर्फ यहाँ पे आप प्लस लिखोगे, दैट्स इट. तो वो बाद में देखेंगे. ये एक फॉर्म है. देयर आर मेनी फॉर्म्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव. देयर आर मेनी अदर फॉर्म्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव. ओके, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे y is equal to a sine of 2 pi 1/t is frequency, तो nt minus x by lambda कर सकते हो. ये एक और फॉर्म हो गया सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन का, राइट. फिर y इक्वल टू a साइन ऑफ n कॉमन निकाल लिया अगर मैंने तो 2 बाई n t माइनस x अपॉन n लैम्बडा. क्योंकि n कॉमन निकाला है, पहले टर्म में n था दूसरे में n नहीं था, तो डिनोमिनेटर में एडजस्ट करना पड़ेगा. देन y इज इक्वल टू a साइन ऑफ ये 2 बाई n t माइनस x अपॉन v, क्योंकि n लैम्बडा इज v. ये एक फॉर्म हो गया. y इज इक्वल टू a साइन ऑफ 2 पाई n मतलब ओमेगा. ये और एक फॉर्म हो गया, राइट. तो इजी है. इंस्टेड इसको आप बहुत सारे अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हो. लास्ट फॉर्म में लिख देता हूँ. फोर्थ इक्वेशन देखोगे अगर आप, फोर्थ इक्वेशन में y इक्वल टू a साइन ऑफ 2 पाई है. फिफ्थ इक्वेशन लिखते वक्त हमने n कॉमन निकाला था, बट हम लोग लैम्बडा भी कॉमन निकाल सकते हैं. फोर्थ इक्वेशन का ही यूज कर रहा हूँ. लैम्बडा कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे मुझे लैम्बडा एडजस्ट करना पड़ेगा पहले टर्म में, राइट. ओके, तो यू नो दिस n लैम्बडा इज v. तो ये n लैम्बडा हटा के मैं v लिख सकता हूँ, तो vt माइनस x. तो ये जो 3 से लेके 8th इक्वेशन तक है, दीज आर ऑल इक्वेशंस ऑफ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव, राइट. सो equations 3 to 8 are different forms of simple harmonic progressive waves. मतलब इस वेव का हर एक पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है.
That is what I mean. Okay, then इसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट फॉर्मूलाज दैट वी सॉ वे आर रिलेटेड टू सुपरपोजिशन, मतलब दो सिंपल हार्मोनिक वेव। अभी फॉर एग्जांपल ये तो सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव ट्रैवलिंग इन पॉजिटिव एक्स है। अगर नेगेटिव की बात करोगे तो सब बीच में आ जाएगा, फिर माइनस की जगह प्लस आ जाएगा। तो हमारे पास एक वेव है जो पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, वही वेव रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रहा है। और इफ यू रिमेंबर, एक ही वेव है, वो गया और वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आया, राइट। तो लूप फॉर्मेशन होता है जिसको हम स्टेशनरी वेव बोलते हैं। तो स्टेशनरी वेव क्यों बनता है? बिकॉज ऑफ सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स। तो पहले हम लोग सुपर पोजिशन की बात कर लेंगे और बाद में हम लोग लूप फॉर्मेशन देखेंगे, व्हेन इज लूप फॉर्म। तो वाइल स्टडिंग इंटरफेरेंस, अगर हमारे पास दो, इफ वी हैव टू डिफरेंट वेव्स, y1 इक्वल टू a1 साइन ऑफ ओमेगा टी और y2 इक्वल टू a2 साइन ऑफ omega t plus phi, where phi is phase difference between two waves, right? तो इस केस में जब सुपरपोजिशन होगा तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो बनेगा दैट इज गिवन बाय रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ दीज टू वेव्स। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड r is under root of a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos of phi। जब दो वेव्स को सुपरपोजिशन होगा तो एक नया वेव बनेगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है भी हम लोग वो बाद में देखेंगे, बट फॉर द टाइमिंग यू शुड नो दिस इज रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगा फिर? यू शुड नो इंटेंसिटी रिजल्टेंट। सो रिजल्टेंट इंटेंसिटी I r is proportional to r square, तो it is proportional to amplitude square होता है basically, that is proportional to a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos of phi। वो मैं लिख नहीं रहा हूँ, that we will just use while solving numericals, right? Then इसके बाद हम गए स्टेशनरी वेव फॉर्मेशन के लिए, और स्टेशनरी वेव में जो मैंने ऑलरेडी बताया है, एक सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव है। इट इज गोइंग एंड इट इज कमिंग बैक, राइट। सुपरपोजिशन हो रहा है क्योंकि सेम वेव, एक ही वेव का खुद के साथ सुपरपोजिशन हो रहा है। सिर्फ इतना है कि पहला वेव पॉजिटिव एक्स में ट्रैवल कर रहा था, रिफ्लेक्ट होने के बाद तो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में हुआ, ओनली डायरेक्शन हैज चेंज्ड, तो एम्पलीट्यूड सेम था इस केस में। सो व्हेन वी स्टडी सुपरपोजिशन of two simple harmonic progressive waves of same amplitude traveling in two opposite directions, there is formation of loops। तो उसके बाद हमने लूप फॉर्मेशन मतलब स्टेशनरी वेव्स का स्टडी किया था। सो वी वर स्टडीइंग स्टेशनरी वेव्स। स्टेशनरी वेव्स में जनरल फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। हमारे पास दो वेव थे, मैं लिख देता हूँ कौन से दो वेव्स थे। हमारे पास था y1 इक्वल टू a साइन ऑफ 2 पाई nt minus x by lambda। This is one of the form of stationary wave जो हमने लास्ट पेज पे लिखे हैं। This is a wave traveling along positive x, y2 equal to a sine of 2 pi nt plus x by lambda। This is the wave traveling in negative x direction। जब इन दोनों का इंटरफेरेंस होगा तो y इक्वल टू y1 प्लस y2 ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा, आई एम नॉट एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो y1 प्लस y2 करने के बाद, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करने के बाद, साइन सी प्लस साइन डी सब कुछ सॉल्व करने के बाद फाइनल इक्वेशन जो आपको मिलेगा, फाइनल इक्वेशन दैट विल बी y इक्वल टू 2a cos of 2 pi x by lambda into sine of 2 pi nt
ये जो आता है ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आर आता है। ओके, तो ये पता होना चाहिए। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आर इन दिस केस is 2a cos of 2 pi x by lambda, राइट। तो ये पता होना चाहिए आपको, दिस इज व्हाट यू शुड नो। देन इसके बाद हमने देखा व्हाट आर नोड्स एंड एंटी नोड्स। अगर आपको याद होगा, हमारे पास जो वेव था इट वाज लाइक दिस, इट वाज ट्रैवलिंग, रिफ्लेक्ट होके वापस आया और हमको कुछ ऐसा मिला। सो देयर आर, मतलब लूप फॉर्मेशन हुआ वहाँ पे, राइट। मतलब ये जो वेव है ये मूविंग वेव नहीं है, इट विल रिमेन स्टेशनरी, ये स्ट्रक्चर ऐसा ही रहने वाला है। देयर आर सर्टन पॉइंट्स, ये जो ब्लैक डॉट दिखा रहा हूँ मैं, these are points which are no displacement point nodes। यहाँ पे जो पार्टिकल होगा उनका कभी डिस्प्लेसमेंट होने नहीं वाला, नोड्स। और ये जो पॉइंट्स है these are एंटी नोड्स, राइट। तो हम लोगों ने नोड्स और एंटी नोड्स के कंडीशंस बनाए थे। सो आई विल जस्ट क्विकली पुट डाउन व्हाट आर द कंडीशंस फॉर नोड्स एंड एंटी नोड्स। सो कंडीशन फॉर एंटी नोड्स पहले देख लेते हैं। मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के पॉइंट्स कब कब बनेंगे, व्हाट विल बी द कंडीशन। ओके, तो कब कब बनेंगे, x इक्वल टू पी लैम्डा बाई 2 पे। द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट वेयर वेव स्टार्ट्स, वेव कहाँ से स्टार्ट हुआ था, वेव यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ऐसा वेव था वो। ओके, तो यहाँ से हम मेजर कर रहे हैं डिस्टेंस। तो वेयर p इज 0 1 2 एंड सो ऑन। तो x इक्वल टू 0 डालोगे तो पहला एंटी नोड, 1 डालोगे तो दूसरा एंटी नोड, 2 डालोगे तो तीसरा एंटी नोड एंड सो ऑन। सिमिलरली हमने कंडीशन फॉर नोड्स बनाया था, condition for nodes. On similar lines, you can find out condition for nodes as x equal to 2p plus 1 lambda by 4, where lambda is wavelength. तो यहाँ if you put p equal to 0, you get lambda by 4, मतलब पहले एंटी नोड से lambda by 4 डिस्टेंस पे नोड आएगा। ओके, so if you put p equal to 0, the first antinode is at lambda by 4. If you put p equal to 1, then 2 into 1 plus 1, 3 lambda by 4 का दूसरा नोड आएगा and so on. So ये थे conditions for nodes, right? ये जनरल कंडीशंस है। यहाँ पे अभी तक हम लोगों ने वाइब्रेशंस ऑफ स्ट्रिंग, वाइब्रेशंस ऑफ एयर कॉलम कुछ नहीं देखा, ये जनरल कंडीशंस है। ओके, these are general conditions when nodes and antinodes are formed. अब हम लोग देखेंगे what are vibrations of string. Okay, then harmonics और overtone पहले बता देता हूँ मैं आपको। Wait, तो हार्मोनिक्स मतलब क्या, पहले वो देख लो। हार्मोनिक्स का मतलब ये होता है कि मेरे पास, सपोज आई प्ले गिटार, मैंने गिटार की स्ट्रिंग को वाइब्रेट किया, पहला ही फ्रीक्वेंसी एन मिला, एग्जाम्पल 10 हर्ट्ज मिला, राइट। तो 10 के जितने भी इंटीग्रल मल्टीपल होंगे दोज आर कॉल्ड एज हार्मोनिक्स। जैसे 20 30 40 50 60, राइट। तो n 2n 3n 4n, ये सारे के सारे हार्मोनिक्स हो गए, राइट। n को आप बोलते हो फर्स्ट हार्मोनिक और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, दिस इज फर्स्ट हार्मोनिक और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी।
2n जो है आपका दैट इज सेकेंड हार्मोनिक, 3n जो आएगा आपका वो थर्ड हार्मोनिक होगा। तो हार्मोनिक में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और उसका हर एक इंटीग्रल मल्टीपल प्रेजेंट होता है, राइट। देन वी सॉ व्हाट आर ओवरटोन्स, राइट। फर्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी आफ्टर फंडामेंटल इज ओवरटोन। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ऐसा केस है जिसमें मेरे पास 10 हर्ट्स मतलब n फ्रीक्वेंसी है, फिर डायरेक्टली 30 है मतलब 3n है, फिर 50 है 5n है मान लेते हैं, राइट। मतलब यहाँ पे सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स प्रेजेंट है, इवन हार्मोनिक्स एब्सेंट है। तो यहाँ पे n जो होगा दैट इज फंडामेंटल, 3n जो होगा आपके पास दैट इज फर्स्ट ओवरटोन। अगर यहाँ पे 2n होता तो 2n को भी फर्स्ट ओवरटोन बोलते हैं। 5n जो होगा उसको बोलेंगे सेकेंड ओवरटोन, राइट। तो फंडामेंटल के बाद जो पहला फ्रीक्वेंसी वो फर्स्ट ओवरटोन, फंडामेंटल के बाद जो दूसरा फ्रीक्वेंसी वो सेकेंड ओवरटोन, फिर वहाँ पे 3n हो तो 3n फर्स्ट ओवरटोन, 2n होगा तो 2n फर्स्ट ओवरटोन हो जाएगा, राइट। इसके बाद हमने देखा था वाइब्रेशंस ऑफ अ स्ट्रिंग, राइट। मतलब हमने एक स्ट्रिंग लिया जो दोनों एंड्स पे हमने टाई करके रखा है और उसको हम लोग वाइब्रेट कर रहे हैं। तो वाइब्रेशंस ऑफ अ स्ट्रिंग, राइट। तो इसमें हमने देखा फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन में ऐसा है, यहीं पर ड्रॉ कर देता हूं मैं। हमने दोनों एंड्स पे स्ट्रिंग को बांध के रखा है और हमने सेंटर से स्ट्रिंग को वाइब्रेट किया है। तो सिंपलेस्ट मोड में एक लूप बनेगा, तो ये एक लूप बन गया। फर्स्ट मोड में एक लूप बनेगा, फंडामेंटल मोड में एक लूप बनेगा। हमें पता है स्ट्रिंग का जो लेंथ है दैट इज लैम्बडा, दैट इज एल, सॉरी एल। और हमको ये पता है कि जब एक लूप बनता है तो दो नोड्स हैं और एक एंटी नोड है, करेक्ट। तो इस केस में नोड टू नोड डिस्टेंस लैम्बडा बाई 2 होता है, तो एल इज इक्वल टू लैम्बडा बाई 2। तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, वन लूप मतलब टू नोड्स एंड वन एंटी नोड, राइट। एल इज इक्वल टू लैम्बडा बाई 2, करेक्ट, सिंपल। तो मुझे यहाँ से मिल जाएगा लैम्बडा इज इक्वल टू 2l, इजी। तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं हम लोग, n इज इक्वल टू वी बाई लैम्बडा, करेक्ट। लैम्बडा 2l है, v आपको पता होना चाहिए अंडर रूट ऑफ t बाई m आता है फॉर अ वेव ऑन अ स्ट्रिंग, v is root of t by m, so where v is under root of t by m। और t क्या होता है, टेंशन इन द स्ट्रिंग, m क्या होता है, लीनियर डेंसिटी मतलब मास पर यूनिट लेंथ, इसको आप लीनियर डेंसिटी बोलते हो। ये हो गया फर्स्ट मोड, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। देन सेकेंड मोड में क्या होता है, सेकेंड मोड में आपके पास दो लूप बनते हैं, राइट। तो इस केस में लेंथ ऑफ स्ट्रिंग l will be equal to नोड टू नोड लैम्बडा बाई 2, वापस नोड टू नोड लैम्बडा बाई 2 मतलब 2 लैम्बडा बाई 2 प्लस लैम्बडा बाई 2 मतलब लैम्बडा, और यहाँ पे मैं लैम्बडा 1 लिखूंगा
क्योंकि वेवलेंथ चेंज हो गया है यहाँ पे। तो पहले मोड का वेवलेंथ अलग था, इसका वेवलेंथ अलग है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे टू नोड्स आर फॉर्म्ड, टू लूप्स, नॉट टू नोड्स, टू लूप्स, मतलब 3 नोड और 2 एंटी नोड। एज यू कैन सी यहाँ पे एक नोड, यहाँ पे एक नोड और यहाँ पे एक नोड, 3 नोड्स और 2 एंटी नोड्स, राइट। तो यहाँ पे लेंथ इज लैम्डा 1 ऑलरेडी, एज आई टोल्ड यू, लेंथ ऑफ द वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग इज दिस। फिर फ्रीक्वेंसी होगी आपकी v बाई लैम्डा 1, मतलब ये आएगा आपका 1 बाई एल रूट ऑफ टी बाई एम, राइट। फिर आप 2 और 2 एडजस्ट करोगे, हाँ। तो व्हेन यू एडजस्ट दिस 2 एंड 2, तो नेक्स्ट स्टेप पे देता हूँ मैं। तो दैट इज यू आर जस्ट एडजस्टिंग 2 हियर, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2, तो मिल जाएगा 2n, राइट। मतलब ये फर्स्ट ओवरटोन है, ये फर्स्ट ओवरटोन है, सेकेंड हार्मोनिक, राइट। देन थर्ड मोड में हमने देखा था, इन थर्ड मोड 3 लूप बनते हैं, so I am taking this opportunity of making a formula sheet and also revising things for you, okay। तो बेटर मुझे लगा कि why don't I do this way, कि शीट बना लेते हैं और साथ में रिवीजन हो जाएगा, क्विक रिवीजन। अब देखो इसमें क्या है कि नोड टू नोड डिस्टेंस लैम्डा बाई 2, अगले 2 नोड का डिस्टेंस लैम्डा बाई 2, अगले 2 का डिस्टेंस लैम्डा बाई 2, तो दैट विल बी 3 लैम्डा 2 बाई 2। लैम्डा 2 इसलिए लिखा क्योंकि वेवलेंथ अलग है, तो लेंथ इज 3 लैम्डा 2 बाई 2। यहाँ पे कितने लूप्स बने आपके, 3 लूप्स। 3 लूप्स का मतलब क्या होता है, 4 नोड्स एंड 3 एंटी नोड्स। फ्रीक्वेंसी क्या होगा, n2 इक्वल टू v बाई लैम्डा 2, बराबर। तो लैम्डा 2 आपको ऑलरेडी मिला हुआ है यहाँ से, you can just see lambda 2 is nothing but 2l by 3। तो आप यहाँ पे जब lambda 2 की वैल्यू डालोगे तो 3 by 12 हो जाएगा, और v तो रूट ऑफ t by m था ही, मतलब 3n आ जाएगा। तो आपको मिल गया n2 is equal to 3n बेसिकली, ओके। तो फर्स्ट हार्मोनिक n is fundamental frequency, second harmonic 2n is first overtone here, राइट। यहाँ पे सेकेंड ओवरटोन 3n है, तो हम लोग फॉर्मूला बना सकते हैं फॉर हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन, जनरल फॉर्मूला। तो फॉर अ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, we can make general formulas for overtones, राइट। तो ओवरटोन्स का जनरल फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, बहुत सिंपल है। वी हैव रिटन दिस थिंग्स इन टर्म्स ऑफ कंक्लूजन, अगर आपको याद होगा, ओके। तो पीक ओवरटोन का फ्रीक्वेंसी, where was I here? So this is like 16th here, frequency of pitch overtone for a stretched string or for a vibrating string, better, okay। तो ये आएगा np is equal to, कैसे किया था हमने, मैंने ऐसे बताया आपको। पहला ओवरटोन 2n है, दूसरा ओवरटोन 3n है, बराबर। तीसरा ओवरटोन 4n है। तो मैं जनरल लिख सकता हूँ इसको 1 + 1n,
इसको लिख सकता हूँ 2 + 1 n, इसको लिख सकता हूँ 3 + 1 n, राइट। तो p के लिए मैं लिख सकता हूँ p + 1 n, सिंपल। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ pth overtone is very simple, that is p + 1 into fundamental frequency। इतना ही याद रखना है, that's it, इतना ही याद रखना है आपको। अब कंफ्यूजन कहाँ पे होता है, ये ओवरटोन है, राइट। कंफ्यूजन होता है जब हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी पूछ ली तो फ्रीक्वेंसी ऑफ क्यूथ हार्मोनिक फॉर अ वाइब्रेटिंग और अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, यहाँ पे मैंने बीच में टी डालना भूल गया, एनीवेज, फॉर अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। I already told you कि पहला फ्रीक्वेंसी जो है n, बराबर, वो फंडामेंटल, दूसरा जो है n1 बोला है जिसको मैंने, मतलब 2n, वो सेकेंड हार्मोनिक है ना। पर ये हम लोग ओवरटोन लिख रहे थे, ये भूलना नहीं। जब हम लोग n1 n2 n3 ऐसा लिख रहे थे, वी वर राइटिंग अबाउट ओवरटोन एंड नॉट हार्मोनिक्स। हार्मोनिक तो बताया ही मैंने, हार्मोनिक क्या होता है, n 2n 3n फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हार्मोनिक। तो इजी है ना, अगर मेरे पास क्यूथ हार्मोनिक है तो मैं qn लिखूंगा, सिंपल, q इनटू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इजी है वो। ओके, तो nq इज q इनटू n। अगर मैं q की वैल्यू 1 डालता हूँ तो मुझे पहला मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मतलब फर्स्ट हार्मोनिक मिलता है। और n का आपको पता है ना, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमने ऑलरेडी लिखा है स्ट्रेच स्ट्रिंग के लिए, क्या है n, यहाँ पे लिख के रखा है आपने। तो हार्मोनिक के लिए भी n यही यूज होगा, फॉर अ स्ट्रेच स्ट्रिंग ओवरटोन के लिए भी यही यूज होगा, सिर्फ फॉर्मूला बनाने का तरीका अलग अलग है। ओवर कंफ्यूजन क्या होता है ना कि ओवरटोन जो है वो फंडामेंटल के बाद वाला पहला, मतलब n नहीं लेते, फंडामेंटल के बाद का पहला। और हार्मोनिक्स में हम लोग सारे के सारे फ्रीक्वेंसी लेते हैं, क्योंकि हार्मोनिक का मतलब ही वो है, फंडामेंटल प्लस हायर फ्रीक्वेंसीज। तो आई होप दिस इज क्लियर नाउ। ओके, देन इसके बाद हमने वाइब्रेशंस ऑफ एयर कॉलम स्टार्ट किया था। ओके, मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ एयर कॉलम, वाइब्रेशंस ऑफ एयर कॉलम, इसमें दो केस थे, क्लोज्ड एट वन एंड, मतलब हमारे पास जो पाइप है वो एक एंड पे क्लोज है, राइट। तो इस केस में first of all I will make it really short because I don't want to increase things here, it is just formula sheet। तो इस केस में जो फर्स्ट मोड था आपका, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन जो था, इफ यू रिमेम्बर, हमारे पास एक ऑर्गन पाइप है सिलेंड्रिकल शेप में, समथिंग लाइक दिस। पहले मोड में, और हमेशा याद रखना, ओपन एंड पे हमेशा एंटीनोड ही बनता है, और पहले मोड में एक एंटीनोड और एक नोड, ऐसा कुछ बना था हमारे पास। समथिंग लाइक दिस, ओके, ऐसा कुछ बनता है। इसमें जो आपके पास एयर कॉलम है उसका लेंथ है कैपिटल L, जो पाइप है उसका लेंथ है स्मॉल l, और पाइप से जितने, सी द थिंग इज, एंटीनोड पाइप के थोड़ा ऊपर बन रहा है, तो ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है आउटसाइड पाइप, द डिस्टेंस बिटवीन एंटीनोड एंड ओपन एंड ऑफ अ पाइप, दैट इज एंड करेक्शन। तो ये जो पार्ट है ये एंड करेक्शन का पार्ट है। मतलब सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए, इन एनी मोड ऑफ वाइब्रेशन करेक्टेड लेंथ या फिर लेंथ ऑफ एयर कॉलम इज लेंथ ऑफ पाइप
प्लस एंड करेक्शन, और एंड करेक्शन होता है 0.3 टाइम्स ऑफ डायामीटर, ये डायामीटर, इनर डायामीटर। तो दिस इज व्हाट यू शुड नो फर्स्ट ऑफ ऑल। यहाँ पे फर्स्ट मोड में हाफ लूप इज फॉर्म्ड। हाफ लूप का मतलब होता है वन नोड वन एंटी नोड। और ये जो L आएगा आपका, आपको पता होना चाहिए नोड टू एंटी नोड डिस्टेंस होता है λ/4, राइट। तो जब आप फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालने जाते हो, यहाँ पे n निकालने जाते हो, दैट इज v/λ, बराबर। तो v/λ आपको क्या मिला यहाँ से, 4 टाइम्स ऑफ L, तो v/4L, ये हो गया आपका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे v के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि दिस इज एयर, एयर में साउंड का वेलोसिटी का वैल्यू होता है 330 मीटर पर सेकेंड। तो ये ऐसा रूट ऑफ t/m ऐसा कुछ नहीं होता है यहाँ पे, जस्ट v। तो ये फंडामेंटल मोड हो गया आपका। फंडामेंटल मोड को मैं आपको फ्रीक्वेंसी कितना मिला, v/4L। सो फॉर अ पाइप ओपन एट वन एंड या फिर क्लोज एट वन एंड, यू हैव v/4L, और L, ये स्मॉल l प्लस e आप सब्स्टिट्यूट कर ही सकते हो बाद में, you can do it later. Then we have second mode of vibration. Second mode में आपके पास, in second mode you will have 1.5 loop। 1.5 loop मतलब दो नोड दो एंटी नोड। पहले नोड्स को मार्क कर लो, यहाँ पे नोड बनेगा, यहाँ पे नोड बनेगा, फिर जस्ट हैव टू, तो ये आपका ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आने वाला है। ये हो गया सेकेंड मोड। और सेकेंड मोड में एज यू कैन सी we have 1.5 loop, 1.5 loop। 1.5 लूप में क्या बनेगा, दो नोड्स दो एंटी नोड्स। वापस से बात वही है कि लेंथ, अभी आपको एंड करेक्शन पता है, मैं बार बार एंड करेक्शन में लिखने वाला हूँ। लेंथ आपको पता है, इजी है, एक नोड से दूसरा नोड, कंसेक्यूटिव नोड्स λ/2। उसके बाद एक नोड से दूसरा एंटी नोड, ये एंटी नोड है यहाँ पे, ये नोड है यहाँ पे, λ/4। तो λ/2 प्लस λ/4, 3 λ/4 आता है ये। तो 3 λ1/4 लिखूंगा मैं, क्योंकि वेवलेंथ चेंज हो गया। तो मुझे यहाँ पे मिल गया λ1 इक्वल टू 4L/3, मतलब मुझे फ्रीक्वेंसी मिल गया n1 इक्वल टू v/λ1, मतलब v/4L/3 ऊपर गया। v/4L क्या था, फंडामेंटल था, तो n1 इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ n। तो यहाँ पे फर्स्ट ओवरटोन जो है वो थर्ड हार्मोनिक है। फर्स्ट ओवरटोन जो है वो थर्ड हार्मोनिक है फॉर अ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड। ओके, राइट। फिर अगर आप थर्ड मोड देखोगे, इफ यू सी थर्ड मोड, थर्ड मोड में आपके पास 2.5 लूप बनने वाले हैं। 2.5 लूप का मतलब होता है, जैसे 1.5 लूप का मतलब क्या था, 2 नोड्स 20 नोड्स। इफ यू रिमेम्बर यू कैन सी हियर। तो 1.5 लूप का मतलब क्या था, 2 नोड्स एंड 2 एंटी नोड्स। तो 2.5 लूप का मतलब क्या होगा, 3 नोड एंड 3 एंटी नोड्स। तो 3 नोड्स, तो पहले अपना नोड्स को मार्क कर दो, ये एक नोड हो गया, ये एक नोड हो गया, ये एक नोड हो गया, 3 नोड्स। और फिर 3 एंटी नोड, तो जब आप वेव ड्रॉ करोगे तो अपने आप बन ही जाएगा। समथिंग लाइक दिस।
राइट। तो 3 नोड 3 एंटी नोड बन गए। फिर वापस से बात वही है that if you have this as length of air column, node to node lambda by 2, node to node lambda by 2, मतलब लैम्बडा तो यहीं तक हो गया, प्लस लैम्बडा बाई 4, 5 लैम्बडा बाई 4, 5 लैम्बडा 2 बाई 4। तो यहाँ पे आपका क्या बना, यू हैव हियर 2.5 loops which says 3 nodes and 3 antinodes। लैम्बडा 2 क्या मिला आपको, 4L by 5। फ्रीक्वेंसी क्या मिलेगा आपको, V अपॉन लैम्बडा 2, मतलब V अपॉन 4L by 5, मतलब 5N मिलेगा आपको, 5 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो N2 आपको मिलेगा 5 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, मतलब सेकेंड ओवरटोन इज फिफ्थ हार्मोनिक, राइट। तो जनरल कंक्लूजन्स हम लोग अभी देखेंगे यहाँ पे। जैसे यहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी ऑफ पीथ ओवरटोन लिखा है, वैसे यहाँ पे भी करेंगे। फ्रीक्वेंसी ऑफ पीथ ओवरटोन for a pipe closed at one end। कैसे बनाएंगे, पहला ओवरटोन क्या था 3N, दूसरा ओवरटोन क्या था 5N, तीसरा ओवरटोन क्या आएगा 7N। तो क्या मैं इसको से लिख सकता हूँ 2 + 1N, यस। 4 + 1, 4 मतलब 2 × 2 + 1N। 7 मतलब 6, 6 मतलब 2 × 3 + 1N, राइट। ऐसा लिख सकता हूँ। तो पीथ ओवरटोन क्या लिखूंगा मैं फिर, 2 × P + 1 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो ये आ गया आपका 2P + 1 टाइम्स ऑफ N, दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ पीथ ओवरटोन, राइट। फ्रीक्वेंसी सिर्फ यहाँ पे P की वैल्यू आप, यहाँ पे P की वैल्यू आप 1 से स्टार्ट करोगे, यू कैन नॉट पुट 0। अगर मैंने 0 डाल दिया, यहाँ पे, तो फिर P0 मतलब ओवरटोन तो बनेगा ही नहीं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर यू कैन नॉट पुट P = 0 एनीवेज, ओके। तो नॉर्मली ओवरटोन्स के टाइम पे कभी भी P की वैल्यू जो होती है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं 1 से नॉर्मली। तो अब व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस नाउ, क्योंकि अभी हम लोग जाएंगे पीछे एंड देन आई टेल यू कि क्यों टेक्स्ट बुक में ऐसा लिखा होता है फिर, ओके। तो अब हमने सबसे पहले ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी बनाई थी यहाँ पे, पीथ ओवरटोन, ओके, फ्रीक्वेंसी ऑफ पीथ ओवरटोन। तो यू हैव टू नो यहाँ पे P की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है, यू शुड नो दिस। तो ये आपके लिए है कि यू हैव टू नो वेयर यू आर गोइंग टू पुट। तो यहाँ पे भी P की वैल्यू 1 से स्टार्ट हुई थी, ओके, राइट। सिर्फ P की वैल्यू 0 से स्टार्ट कब की मैंने, जब हम लोग बात कर रहे थे कंडीशंस ऑफ नोड्स एंड एंटी नोड्स की। तो दिस इज वेयर यू नीड टू रिमेम्बर, जब आप ओवरटोन की बात कर रहे हो, ओवरटोन तो फंडामेंटल के बाद वाला पहला फ्रीक्वेंसी है। तो ओवरटोन के केस में मैं कभी भी P की वैल्यू जो है वो एज यू सी 0 से स्टार्ट कर ही नहीं सकता। I cannot put 0 because I'm talking about first higher frequency after fundamental, right? तो यहाँ पे भी वैसा करेंगे। यहाँ पे पीथ ओवरटोन आएगा 2P + 1 टाइम्स ऑफ N। तो P = 1 से स्टार्ट होगा एंड सो ऑन, करेक्ट, राइट। और हार्मोनिक का तो वही रहता है, हार्मोनिक्स तो आपको पता है, हार्मोनिक्स का फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। फिर वो फ्रीक्वेंसी, फिर वो हार्मोनिक हो स्ट्रेच स्ट्रिंग पे, या फिर वो हार्मोनिक हो पाइप क्लोज एट वन एंड पे, या फिर वो हार्मोनिक हो पाइप ओपन एट वन एंड पे, डजंट मैटर, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज, क्योंकि हार्मोनिक्स तो हार्मोनिक्स है। N, 2N, 3N, 4N ऑल आर हार्मोनिक्स।
तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना बस। देन नेक्स्ट हमने देखा था पाइप ओपन एट बोथ द एंड्स, सो वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम open at both the ends. इसमें फिर आपने देखा था फर्स्ट मोड। फर्स्ट मोड में यहाँ पे भी एक लूप बनेगा, ये फर्स्ट मोड में था, एक नोड और दो एंटी नोड। एक नोड, जस्ट वन नोड। क्यों? क्योंकि दोनों एंड पे अगर ओपन है तो दोनों एंड पे आपका बनना चाहिए एंटी नोड। तो इट शुड बी समथिंग लाइक दिस। ऐसा कुछ बनेगा। सिर्फ इतना है कि फॉर अ पाइप closed at one end, if you remember end correction सिर्फ E था, तो corrected length was L plus E। यहाँ पे ये लेंथ है आपका पाइप का L, ऊपर एंड करेक्शन E, नीचे एंड करेक्शन E, तो करेक्टेड लेंथ जो होगा L, that will be length of pipe plus 2 times of E, क्योंकि दोनों एंड्स पे एंड करेक्शन आने वाला है इसके लिए। ओके, दूसरा एग्जैक्टली सिमिलर लाइंस में आना है जैसे हमने यहाँ पे किया, नंबर ऑफ लूप्स फिर लेंथ लिख लिया इन टर्म्स ऑफ लैम्बडा। तो यहाँ पे भी एक लूप बनेगा, ये एक लूप है, हाफ और हाफ, वन लूप। लेकिन वन लूप कैसा बना यहाँ पे, टू एंटी नोड्स एंड वन नोड। स्ट्रिंग के केस में वन लूप कैसे बनता है, टू नोड्स एंड वन एंटी नोड। यहाँ पे टू एंटी नोड्स एंड वन नोड। ओके गुड। तो आपको पता है कि जब हमारे पास ऑलरेडी दो एंटी नोड्स है तो लेंथ एंटी नोड टू एंटी नोड डिस्टेंस इज लैम्बडा बाय 2। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी v बाय लैम्बडा, और लैम्बडा हमको मिल चुका है यहाँ से 2l, तो v बाय 2l, राइट करेक्ट। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी in this case is v by 2l, unlike for a pipe closed at one end it was v by 4l, यहाँ पे v by 2l है। तो ये पता होना चाहिए आपको, these things are must to know। सेकेंड मोड, सेकेंड मोड में हमारे पास सेकेंड मोड में हमारे पास बनेगा दो लूप। दो लूप मतलब तीन एंटी नोड और दो नोड्स। तो यू शुड ऑलवेज नो कि यहाँ पे दो लूप बनेगा, मतलब यहाँ पहले लूप, पहले केस में फर्स्ट मोड में दो एंटी नोड्स थे, यहाँ पे तीन एंटी नोड होंगे। एक नोड था, यहाँ दो नोड होंगे। ओके, दो नोड कहाँ कहाँ मार्क करोगे आप, पहले एक यहाँ कर लो, दूसरा आप यहाँ पे मार्क कर लो। देन you just have to show। okay, so something like this will be formed। Pardon me for drawing, but anyways concepts are important, not drawing, right? Correct। so what you should get in this case is easy है। ये जो लेंथ ऑफ एयर कॉलम की बात कर रहे हो आप, यहाँ पे देखो इजी है ये। एंटी नोड टू वन नोड इज लैम्बडा बाय 4, एंटी नोड टू वन नोड इज लैम्बडा बाय 4, राइट। लैम्बडा बाय 4 प्लस लैम्बडा बाय 4 इज लैम्बडा बाय 2, और ये नोड टू नोड डिस्टेंस लैम्बडा बाय 2, और मतलब ये बन गया लैम्बडा। तो टोटल लेंथ इज लैम्बडा 1। वैसे भी याद रखना, दो लूप बने तो लैम्बडा ही होता है, क्योंकि हमने ऑलरेडी सीखा है एक लूप मतलब लैम्बडा बाय 2, तो दो लूप मतलब लैम्बडा, सिंपल। तो इस केस में भी सिमिलर लाइंस पे फ्रीक्वेंसी होगा v बाय लैम्बडा 1, बट लैम्बडा 1 इज l, राइट।
मतलब मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा, मतलब मुझे फर्स्ट ओवरटोन ये मिल गया सेकेंड हार्मोनिक, right, where n is fundamental frequency of this particular mode. Okay, then in the next mode, मैं डायग्राम नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ अब, इन द नेक्स्ट मोड इजी है, 3 लूप बनेंगे यहाँ पे, 3 लूप बनेंगे यहाँ पे, राइट, जस्ट अ मिनट। तो 3 लूप बनेंगे, जैसे लास्ट केस में आपके पास 3 एंटी नोड 2 नोड्स थे, यहाँ पे 4 एंटी नोड्स और 3 नोड्स होंगे। द थिंग इज, प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप डायग्राम नहीं ड्रॉ करोगे ना तो फिर आप लोगों को इश्यू होता है लेंथ का। ओके, आई डोंट वांट टू डू इट, बट अभी लेंथ के लिए मुझे बताना पड़ेगा आपको। 1 2 3 नोड्स आ गए, सिर्फ 3 नोड्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि एंटी नोड्स तो फिर अपने आप होते ही जाता है, सो वी डोंट नीड दिस थिंग। तो ये ऐसा आएगा आपके पास, राइट। So once you draw diagram, then you have a good idea about what is the length of air column. क्यों, यहाँ से लेके यहाँ तक एंटी नोड से नोड तक λ/4, λ/4 प्लस λ/2। अभी λ/4 मतलब 1/4 मतलब 0.25 होता है, ये पता होना चाहिए। λ/2 ये 0.5 होता है, 0.25 प्लस 0.5 0.75 हो गया, और 0.5 1.25 हो गया, और 0.25 क्योंकि वापस से नोड सेंटी नोड 1.5 हो गया, करेक्ट, राइट। तो ये आपका आ गया इन टोटल, देखो λ/4 ऊपर है ऑलरेडी, तो λ/2 है, और 2 λ/2 और है, तो 3 λ/2 होगा, तो लेंथ इज 3 λ/2/2। तो λ2 आपको मिल जाएगा यहाँ से 2L/3, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस मोड इज V by λ2, that is V by 2L/3, तो 3V/2L, मतलब 3 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल। तो इस मोड में कितना आएगा, 3 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल, मतलब सेकेंड हार्मोनिक, सॉरी सेकेंड ओवरटोन इज थर्ड हार्मोनिक, सिंपल। तो जनरल फॉर्मूला फॉर पीथ ओवरटोन विल बी, पीथ ओवरटोन, मैं ओवरटोन बोल रहा हूँ, हार्मोनिक नहीं, हार्मोनिक का एक ही फॉर्मूला जो हमने लिख दिया पहले, पीथ ओवरटोन फॉर एन एयर कॉलम open at both ends is simple, np is equal to p plus 1 n। basically pipe open at both ends और string, ये केस सेम ही है, ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ वहां पे एक लूप मतलब 2 नोड्स एक एंटी नोड, यहाँ पे एक लूप मतलब 2 एंटी नोड्स और एक नोड, बाकी सब सेम है, सारे हार्मोनिक्स प्रेजेंट है, वहां पे भी सारे हार्मोनिक्स प्रेजेंट है, करेक्ट। तो कम से कम आपको ये पता होना चाहिए। सो दिस इज नॉट बिग डील, इजी है, सिंपल है। इसके बाद हमने क्या देखा था, इसके बाद हमने देखा था कि प्रैक्टिकल डिटर्मिनेशन कैसे करोगे आप एंड करेक्शन का। अगर मेरे पास 2 पाइप है, दोनों का लेंथ अलग है लेकिन डायमीटर सेम है, राइट। सो इफ आई हैव अ पाइप ओपन एट बोथ एंड्स विद सेम लेंथ बट डिफरेंट डायमीटर्स एंड डिफरेंट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ऑफ कोर्स मैं उल्टा बोल रहा हूँ, दे हैव डिफरेंट लेंथ एंड सेम डायमीटर। अगर आपको याद होगा हमने लिया था 2 पाइप, लेंथ अलग था, डायमीटर सेम था,
तो दोनों का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगा। क्यों? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी लेंथ पे डिपेंड करता है, राइट? तो if I want to determine practically end correction, so end correction for a pipe open at both the ends, open at both the ends, you should know this formula. E is equal to N1 L1 minus N2 L2 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ N2 माइनस N1। ये 2 इसी के लिए आता है क्योंकि एंड करेक्शन दोनों साइड्स पे है। अगर ये याद नहीं रहा ना तो ये याद रखना, 2E इज इक्वल टू, अरे क्योंकि ओपन पाइप है दोनों एंड्स पे तो 2E आएगा ना। तो अगर आपको यहाँ डिनोमिनेटर में 2 याद नहीं रहता तो वहां पे 2 लिखो फिर, है ना। तो ये दिस इज अ ट्रिक ऑफ रिमेम्बरिंग, क्योंकि पाइप दोनों एंड पे ओपन है तो 2E आएगा। तो इफ यू डोंट रिमेम्बर 2 इन द डिनोमिनेटर हियर, यू पुट 2 देयर, एक ही बात है। Last formula for this chapter, end correction for a pipe closed at one end. E is equal to N1 L1 minus N2 L2 upon N2 minus N1, right? Okay. अब एक्चुअली एक चीज बतानी थी पर मैंने बताई नहीं इंटेंशनली, तब अभी बता देता हूँ। देखो याद रखो, मैं यही बता देता हूँ। आपको याद है फॉर अ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड, सो एनसी इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड, ये था V अपॉन 4L, और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ पाइप ओपन एट बोथ एंड ये था V अपॉन 2L, राइट? तो मैं इन दोनों का रिलेशन बना सकता हूँ, तो ये आ जाएगा V अपॉन 2 इंटू 2L, सिर्फ 4 को 2 इंटू 2 लिख लिया, राइट? तो ये बन गया NO/2, क्योंकि ये है fundamental frequency of pipe open at both the ends, right? So this is true only when length of both the pipes are same. ये गड़बड़ मत करना, नहीं तो बोलोगे सर ने बोला था fundamental frequency of closed pipe is equal to fundamental frequency of open pipe by 2। ये दोनों का लेंथ सेम हुआ तो ओके, और डेफिनेटली डायमीटर सेम है, ऐसा assumption ही है हमारा। तो अगर दोनों का इनर डायमीटर सेम है और दोनों का लेंथ सेम है तो ही ये ट्रू है, अदरवाइज इट इज नॉट ट्रू एट ऑल। ओके, तो इसलिए मैं ये फॉर्मूला शीट में लिख के नहीं देता हूँ, क्योंकि क्या होता है फिर डायमीटर अलग कर दिया फिर भी ऐसे लिखते हैं स्टूडेंट्स। देखो क्या है, अल्टीमेटली L इज स्मॉल l प्लस एंड करेक्शन, एंड एंड करेक्शन डिपेंड्स ऑन डायमीटर एंड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन लेंथ। तो लेंथ ऑफ पाइप चेंज हुआ तो भी L चेंज होगा, और डायमीटर चेंज हो तो एंड करेक्शन चेंज होगा तो भी कैपिटल L चेंज होने ही वाला है। तो दैट्स व्हाई आई नॉर्मली डोंट गिव दिस एज फॉर्मूला, ओके, अदरवाइज वो एग्जाम में बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाती है, राइट? तो आई विल जस्ट से कि हमारे पास इतने ही फॉर्मूलाज है 23 तक, वी डोंट हैव anything else apart from this, so I'll just erase this from here. So today's lecture we have just spent in revising things very quickly and making formula sheet. So बाकी के जो examples है those will be to be continued and will be taken in next session.